एक बड़ी जानकारी दे दें आपको, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी समेत 25 मांगों को लेकर हरियाणा बंद है आज और रोहतक में मुस्तैद नजर आ रही है पुलिस। ऐसे में रेलवे जंक्शन पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सांपला क्षेत्र में भी अब कुलताना मोड़ पर पुलिस तैनात की गई है। रोहतक झज्जर स्टेट हाईवे पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। रोहतक के बड़े पुलिस अधिकारियों की पैनी नजर पूरे क्षेत्र पर बनी हुई है। भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से हरियाणा बंद का आह्वान किया गया है। आज हरियाणा बंद है, 14 जून को आह्वान हरियाणा बंद का। अगर ऐसे में मांगे नहीं मानी गई, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग है और साथ ही इसके साथ 25 मांगे और हैं जो की गई हैं खाप प्रतिनिधियों और किसानों की तरफ से। अगर ये मांगे नहीं मानी गई आज तो 18 जून को भारत बंद का आह्वान होगा। हरियाणा बंद का रोहतक में फिलहाल तक जो कोई असर है वो देखने को नहीं मिला है। अतिरिक्त पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था सुदृढ़ तरीके से बनी रहे, कानून व्यवस्था न बिगड़े। रोहतक से ब्यूरो देवेंद्र दांगी हमारे साथ लाइव आ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, इस समय क्या हलचल रोहतक में देखने को मिल रही है? हरियाणा बंद का आह्वान किया गया है आज। जी बसंत, देखिए मैं बता दूं, फिलहाल हम लोग मौजूद हैं, ये स्टेट हाईवे है, रोहतक और झज्जर को आपस में कनेक्ट करता है, जो रेवाड़ी और आगे गुड़गांव तक जाता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और अगर असर की बात करें तो मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगा कि पुलिस की यहाँ पर जो मौजूदगी है वो एक बार दिखाए। यहाँ पर पुलिस काफ़ी अलर्ट नज़र आ रही है और सुबह से ही जो इम्पोर्टेंट जो जगह हैं, जो हाईवेज़ हैं, जैसे नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 9 जो दिल्ली से हिसार को कनेक्ट करता है, उस पर भी पुलिस लगाई गई है। और ये रोहतक से झज्जर का स्टेट हाईवे है जो रेवाड़ी और गुड़गांव तक को जोड़ता है। आगे जयपुर हाईवे तक ये रोड जाता है, कनेक्टिविटी काफ़ी हैवी ट्रैफिक यहाँ रहता है, इस पर भी पुलिस लगाई गई है। बात करें जाम की तो फिलहाल तक कोई जाम जैसी कोई स्थिति कम से कम रोहतक और आसपास के क्षेत्र में देखने को नहीं मिली। हालांकि कुछ देर पहले सूचना आई है कि बहादुरगढ़ के पास नेशनल हाईवे को जाम कर दिया, लेकिन रोहतक की अगर बात करें तो पुलिस काफ़ी अलर्ट। और यहाँ पर ये पुलिस फोर्स यहाँ झज्जर जो रोड जा रहा है, यहाँ पर जलेबी चौक कहते हैं इस जगह को वैसे लोकल लैंग्वेज में, यहाँ पर ये पुलिस फोर्स काफ़ी अलर्ट है और ऐसे नज़ारे रोहतक में कई जगह पर देखने को मिल सकते हैं। बात चाहे बस स्टैंड की करें, बस स्टैंड पर भी एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई गई है। और उसके अलावा रेल यातायात किसी किस्म से बाधा उत्पन्न ना हो, खास तौर से ख्याल रखा गया है, क्योंकि चेतावनी दी गई थी, भारत जो भूमि बचाओ संघर्ष समिति है उसके द्वारा चेतावनी दी गई थी कि हम लोग रेलवे ट्रैक भी जाम करेंगे, रोड कनेक्टिविटी को भी जाम करेंगे और दिल्ली का दूध और पानी तक बंद करने की चेतावनी दी गई थी। तो उसको देखते हुए रेलवे स्टेशन पर भी काफ़ी संख्या में पुलिस बल लगाया गया है। लेकिन बंद की जहाँ तक बात है तो रोहतक में कोई बंद का असर फिलहाल तक जो है बसंत को देखने को नहीं मिला है। जी ठीक है। ऐसे में देवेंद्र देखिए 25 मांगे हैं, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के साथ साथ 25 मांगे ऐसी हैं जिन्हें लेकर किसान नेता और साथ ही किसान संगठन, खाप प्रतिनिधि लगातार मांग कर रहे हैं कि ये मांग मान लीजिए। अब ऐसे में आज हरियाणा बंद किया गया, मांगे नहीं मानी गई तो 18 जून को भारत बंद का आह्वान किया गया है। देवेंद्र बिल्कुल बसंत, देखिए इनकी 25 डिमांड्स हैं जिनमें एक मुख्य मांग जो है भारत भूषण शरण जो हैं WFI के चीफ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग भी है। उनकी गिरफ्तारी की जहाँ तक सवाल है तो दिल्ली पुलिस साफ तौर पर कह चुकी है कि हम लोग अभी जांच कर रहे हैं और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके क्योंकि किसी मुकाम पर नहीं पहुँच पाई है और माना यह जा रहा है कि 15 तारीख तक शायद हो सकता है दिल्ली पुलिस की इंक्वायरी किसी मुकाम तक पहुँचे और चार्जशीट पेश की जाए। तो उससे पहले कुछ पहलवान भी कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, तो कल तक का इंतजार किया जाएगा। और बात जहाँ तक बाकी मांगों की हैं तो बाकी किसान संगठनों से जुड़ी जो पुरानी मांगे रही हैं, जैसे जो भूमि अधिग्रहण है, कानून है, उसके मुआवजे को लेकर भी किसान संगठनों की बड़ी पुरानी मांग रही है, वो भी जोड़ी गई है। और बाकी MSP समेत कई डिमांड्स जो है इसमें उठाई गई है और साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि ये एक ट्रेलर है आज का जो हरियाणा बंद, और अगर अमल नहीं किया गया इन डिमांड्स के ऊपर तो इन संगठनों का साफ तौर पर कहना यह है कि हम लोग भारत बंद की कॉल करेंगे और भारत बंद की चेतावनी दी गई है। जी ठीक है। ऐसे में रोहतक के आसपास अगर जो टोल प्लाजा है क्या उन्हें जाम किया गया देवेंद्र? क्योंकि KMP पर देखा हमने कि किसानों की तरफ से टोल को जाम किया गया है हरियाणा बंद के आह्वान को लेकर, क्या रोहतक में भी स्थिति फिलहाल देखने को मिली है?
बसंत, जहाँ तक आपका टोल का जो सवाल है, टोल फिलहाल तक खुले हैं। हम लोग जिस हाईवे पर, स्टेट हाईवे पर मौजूद हैं, रोहतक झज्जर को कनेक्ट करता है, इस पर डीगल गांव पड़ता है, यहाँ से करीब 14-15 किलोमीटर आगे, वो भी खुला हुआ है, कोई दिक्कत वहाँ नहीं है। पानीपत हाईवे की जो चंडीगढ़ से कनेक्ट करता है, उसकी अगर बात करें तो वो भी खुला हुआ, वहाँ भी किसी प्रकार की कोई व्यवधान की सूचना नहीं है। इसके अलावा नेशनल हाईवे नंबर 9 की अगर बात करें बसंत, तो नेशनल हाईवे नंबर 9 पे मदीना गांव महम के बीच में पड़ता है, वहाँ पर जो टोल प्लाजा है वो भी खुला हुआ है। और बहादुरगढ़ में जरूर एक सूचना आई है, हालांकि उससे पहले रोहद एक टोल करके पड़ता है, वहाँ पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स लगाई गई है, लेकिन रोहद फिलहाल तक खुला है, वहाँ पर फिलहाल डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन उससे आगे बहादुरगढ़ की तरफ रोड जाम की सूचना जरूर आ रही है। बाकी अगर देखा जाए तो हालात रोहतक के नज़रिए से कहा जा सकता है कि फिलहाल तक जो किसान संगठनों का भूमि बचाओ आंदोलन का जो आह्वान है, उसका असर रोहतक में देखने को फिलहाल नहीं मिल रहा है। जी ठीक है, बिल्कुल। जिस तरीके से देवेंद्र आपने बताया कि रोहतक में फिलहाल कोई ज्यादा हलचल हरियाणा बंद को लेकर देखने को नहीं मिल रही, तो कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था पूरे सुचारू रूप से सुदृढ़ की गई। प्रशासन की तरफ से पहले ही पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आपके पीछे भी दिखाई दे रहे हैं, जो जवान है वो तैनात है ताकि कानून व्यवस्था को सही तरीके से बनाकर रखा जाए। देवेंद्र जी बिल्कुल, देखिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए पुलिस फोर्स डेप्यूट की गई है। और सिर्फ ये नहीं है कि निचले किस्म के, निचले दर्जे के जो कर्मचारी उनको ही लगाया गया हो, सीनियर जो ऑफिशियल्स हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस के, वो खुद भी फील्ड में हैं। बात चाहे डीएसपी की हो, डीएसपी ट्रैफिक की हो, या फिर खुद एसएसपी की हो, तो सारे लोग फील्ड में हैं। और चप्पे चप्पे पर जो ये एक माहौल पर पैनी नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा जो सुरक्षा शाखा है, खासतौर से जिक्र करना चाहूँगा मैं कि सुरक्षा शाखा के जो एजेंट हैं बसंत, वो पहले से ही इस मामले में इनपुट के लिए लगाए गए थे कि कहाँ गड़बड़ हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती। तो पुलिस ने पूरा होमवर्क किया, कहा जा सकता है कि आला अधिकारियों ने पूरा होमवर्क करके प्लानिंग की है, और उनके पास एक एक चीज़ की इनपुट है कि कहाँ गड़बड़ हो सकती है, कहाँ नहीं। उसी हिसाब से पुलिस फोर्स को लगाया गया है। जी ठीक है देवेंद्र, बिल्कुल रोहतक में आप पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल नजर अपनी बनाए रखिएगा, समय समय पर जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया।